अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल। मेरा रिव्यूज़ बात करेंगे ड्रामा सीरियल जफ़ा की आने वाली एपिसोड के बारे में। ये ड्रामा बहुत ही जो कि इंटरेस्टिंग हो चुका है और इसकी आने वाली एपिसोड होने जा रही है लास्ट एपिसोड, जहां पर आप देखने वाले हैं कि अंदलीब अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती है और साथ ही साथ नुमैर भी अपनी बेटी अनादिल के बगैर रह नहीं पाता। एक इसलिए मजबूरन अंदलीब अब एक छत के साथ नीचे तो रह रही होती है नुमैर के साथ, लेकिन वो नुमैर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। नुमैर को लगता है कि शायद अंदलीब उसके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन अंदलीब के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है ही नहीं। अंदलीब जिन मुश्किलात से गुजरी है और जिस तरह उसने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया होता है, अंदलीब अब बिल्कुल भी वैसी अंदलीब रही नहीं होती जिसमें बचपना होता है। अब बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो चुकी होती है और अब इतना बड़ा फैसला करने को तैयार हो जाती है। वो कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नुमैर से तलाक ले के रहूँगी और अपनी बेटी को ले जाऊँगी और परवरिश करूँगी। यहाँ पर सबके समझाने के बावजूद अंदलीब को किसी बात की कोई समझ नहीं आती। समझ नहीं आ रही होती अंदलीब को कि वो क्या करे। अंदलीब सबके फैसले को रद्द करते हुए कहती है कि जहाँ पर इज्जत ना रहे वहाँ पर मोहब्बतें नहीं रहती हैं। आप लोग कुछ भी कर लें लेकिन अब किसी भी सूरत में नुमैर के दिल में जगह नहीं हो सकती। मेरे दिल में नुमैर के लिए कुछ भी हो जाए, अब मैं नुमैर को बिल्कुल भी फोकस नहीं करूँगी। अब आप लोगों के कहने पर नुमैर की तरफ नहीं लौटूंगी। अब अपनी बेटी की खातिर वो रह तो रही होती है, लेकिन नुमैर जब जब आता है उसको ज़रूरत की चीज़ देने के लिए या बात करने के लिए तो अंदलीब शटअप कॉल दे देती है और साफ साफ नुमैर से कह देती है कि आप मेरे सामने ना आया करे, बेहतर होगा। मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप जो चाहें कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपके लिए मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं है। आप जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करें अच्छा ही होगा। जिस पर नुमैर भी कहता है कि क्या हो गया अंदलीब तुम्हें, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की भलाई के चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। अब नुमैर अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि नुमैर तो बेपनाह मोहब्बत करता है अंदलीब से। अंदलीब को जिस तरह से संभाला होता है नुमैर ने, अंदलीब वो सब भी भूल गई होती है। अंदलीब यहाँ पर बहुत ही गलत कर रही होती है और ये इसकी बातें सुनकर तो थोड़ा अफसोस होता ही है कि जहाँ पर नुमैर ने तुम्हें इतना सब कुछ करके एक्सेप्ट किया, जहाँ पर उसके आशिक के होते हुए नुमैर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसको अपनी राय से अपनी मर्ज़ी से जीना सिखाया और किस तरह उसको हर चीज़ से दूर हो गई थी और किस तरह से उससे मोहब्बत से यकीन ही उठ गया था। ये सब कुछ वापस लाने वाला भी तो नुमैर था। अब अंदलीब इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कर रही कि किस तरह से नुमैर ने हर तरह से अंदलीब को एक्सेप्ट किया होता है। अंदलीब ये सब नहीं सोचती, वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है, लेकिन वो यही सोचती है कि वो किसी भी तरह से उसे अकेला पाल लेगी। अकेला पालना तो बहुत ही मुश्किल होता है, जहाँ पर बाप की शफ़क़त और मोहब्बत से भी महरूम करने का सोच रही होती है अंदलीब। अब अंदलीब की सास को तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि शायद अब अंदलीब आ गई है तो नुमैर को देख के वो पिघल ही जाए। शायद नुमैर की मोहब्बत उसके दिल में जागे या नुमैर की आला ज़र्फ़ी उसे नज़र आए। लेकिन अंदलीब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी अनादिल पे फोकस कर रही होती है। वो अनादिल से वो बेपनाह मोहब्बत करती है, प्यार कर रही होती है। यहाँ पर देखा जाए तो अंदलीब के दिल में अनादिल की अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो पहले क्यों कंप्रोमाइज़ करना सोचा। छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई और अब जबकि सब कुछ सेट होने जा रहा होता है लेकिन किसी की बात नहीं सुनती। नुमैर ने इतनी बड़ी बात सबके सामने भी बता दी होती है कि किस वजह से उसने डीएनए कराया, लेकिन अंदलीब माफ़ करने को तैयार ही नहीं होती। कुछ भी हो जाए अंदलीब माफ़ी की तरफ नहीं आ रही होती। अब दूसरी तरफ अंदलीब के वालिदैन खुश होते हैं कि अंदलीब अब नुमैर के साथ रहेगी तो किसी न किसी तरह से उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। किसी भी तरह से नुमैर उसे मना ही लेगा। अंदलीब के दिल में नुमैर की मोहब्बत जाग ही जाएगी, लेकिन नहीं, अंदलीब तो अपनी ही ज़िद पे हटी होती है। किसी भी तरह से वो सोचती है कि बस अनादिल को लेके यहाँ से चल जाए। पीछे पॉलर से भी कॉल्स आती हैं तो अंदलीब बात करती है और कहती है मैं अपनी बेटी को लेकर जल्द अज जल्द आ जाऊँगी। जिस पर उसकी क्लाइंट, उसकी जो कोलीग होती है, वो कहती है आप फ़िक्र ही ना करें, मैंने पॉलर का सारा निज़ाम संभाला हुआ है, लेकिन आप लोग आपको बहुत मिस करते हैं, आप प्लीज़ वापस आ जाएं जल्द से जल्द। जिस पर अंदलीब कहती है कि ठीक है मैं वापस आ जाऊँगी, बस मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी।
अब नुमैर ऑफिस में भी जाता है, उसका कहीं दिल नहीं लग रहा होता। उसे सोच सोच के गुस्सा आता है कि किस तरह वो इतनी बड़ी बात कर गया, क्यों अंदलीब के करैक्टर पे शक कर गया, क्यों अंदलीब को खुद से इतना दूर कर दिया। नुमैर फिर भी बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करता है, अंदलीब से मोहब्बत भी करता है और अपनी सारी गलतियाँ गुस्ताखियाँ भी बता चुका होता है। जब वापस आता है तो देखता है अंदलीब गुस्से से भरी ही होती है। अंदलीब को नुमैर कहता है, प्लीज़ अंदलीब मेरी बात सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। जब से तुम गई थी मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा फिर भी कोई जगह नहीं बना सका। जिस पर अंदलीब कहती है कि बस कर दें, आपको तो अच्छा बनने का शौक़ होता है, सबके सामने आप अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप दिखावा करते हैं और लोगों के सामने अच्छे बन जाते हैं। नुमैर को इस बात पे बहुत अफसोस हो रहा होता है। नुमैर हैरानगी से देखता है अंदलीब की तरफ और अंदलीब से कहता है, तुम सोच भी रही हो कि क्या कह रही हो तुम। जिस पर अंदलीब कहती है, मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गई, अब मैं आपकी ये चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। ये अच्छाई का ड्रामा दिखावा आप किसी और के सामने कीजिएगा। मुझे मालूम है कि आप क्या हैं और आपने क्या किया है। जिस पर नुमैर कहता है कि इतनी गलतियों की सज़ा क्यों दे रही हो मुझे, मैंने बहुत सज़ा भुगत ली है, इतने में तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती। जिस पर अंदलीब कहती है कि आपको क्या लगता है एक छत के नीचे आ जाने से मैं आपको माफ़ कर दूंगी, तो ये आपकी गलत फहमी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंदलीब इस तरह से गुस्से होकर चली जाती है अपने रूम में और अपनी बेटी अनादिल के पास चल जाती है। यहाँ पर नुमैर परेशानी से सर पकड़ के बैठ जाता है। नुमैर सोचता है कि क्या अंदलीब के दिल में बिल्कुल मोहब्बत नहीं रही, क्या अंदलीब अब बिल्कुल भी नहीं बात सुनेगी। नुमैर चला जाता है गुस्से में घर से बाहर। अंदलीब सोच विचार करती है और उसके बाद सोचती है कि क्यों ना अनादिल को लेके कहीं घूम आए, कोई शॉपिंग वगैरह करके आ जाए। वो अनादिल को लेके चल जाती है तो उसकी नौकरानी जब पूछती है अंदलीब से तो अंदलीब उसे बताती ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है और कह देती है कि मैं बाहर जा रही हूँ कोई किसी काम से। जिस पर उसकी नौकरानी रोकने की कोशिश करती है लेकिन अंदलीब नहीं रुकती। नुमैर काफ़ी टाइम के बाद लौट के आता है। वो सोचता है कि अंदलीब और अनादिल को लेकर चली ना जाए। उसे बहुत ज़्यादा इस बात का डर होता है, वो अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। जैसे ही घर पहुँचता है तो अपनी नौकरानी को आवाज़ दे के कहता है कि अनादिल को लेके आओ, मुझे उससे प्यार करना है, मेरे पास उसको ले आओ थोड़ी देर के लिए। जिस पर उसकी नौकरानी बताती है कि वो तो अंदलीब मैडम लेकर चली गई हैं, अनादिल को साथ लेके गई हैं, कह रही थी कि काम से जा रही हूँ, वो बाहर चली गई हैं। नुमैर जैसे ही ये बात सुनता है उसे लगता है कि अंदलीब अनादिल को लेके चली गई है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशानी के मारे फ़ौरन से गाड़ी लेके निकल पड़ता है कि कहीं देखे कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं गई होगी। अब नुमैर के दिमाग और दिल में बहुत सी बातें आ रही होती हैं। वो सड़कों पे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है अंदलीब को और अंदलीब उधर शॉपिंग मॉल में गई होती है और सोच रही होती है नुमैर की अच्छाइयों के बारे में। नुमैर से मोहब्बत तो करती ही है और नुमैर की कंडीशन को जब समझती है, फिर जब ज़ारा कॉल करती है अंदलीब को तो साफ साफ कहती है, ज़ारा से अंदलीब कहती है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं नुमैर के साथ नहीं रह सकती। जिस पर ज़ारा कहती है कि नुमैर के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है, तुम्हारे अलावा उसने कभी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं किया होगा, लेकिन तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है अंदलीब। देखो तुम अपनी बेटी की खातिर भी कंप्रोमाइज़ कर लो तो बेहतर होगा। जिस पर अंदलीब कहती है कि मैं अपनी इज़्ज़त पे कैसे कंप्रोमाइज़ करूँ। जिस पर ज़ारा कहती है कि नुमैर बहुत इज्जत करता है तुम्हारी, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, प्लीज़ पागलों वाली बातें ना करो। अंदलीब दीपू मैं ये नहीं कहती कि अपनी ज़िंदगी का ना सोचो, लेकिन तुम इस तरह से करके तो अपनी बेटी का भी मुस्तकबिल ख़राब करोगी। और वैसे भी नुमैर अगर तुमसे मोहब्बत ना करता तो मैं कभी तुम्हें इस बात के लिए ना कहती कि पैचअप कर लो। अब अंदलीब इस बारे में सोचती है। ज़ारा भी उससे कहती है कि देखो नुमैर ने तुम्हें हर जगह पर सपोर्ट किया, हर गलती कोताही माफ़ किया और किस तरह से मोहब्बत दी है तुम्हें और इज़्ज़त भी दी है, खलूस है तुम्हारे उसके दिल में तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही सब कुछ चल रहा होता है। दीपू भी सोच में पड़ जाती है। ज़ारा से पूछती है कि आप बताएं ना ज़ारा, आप ही कैसी चल रही है लाइफ। और ज़ारा फिर बताती है कि यहाँ पर उसके लिए जो प्रपोज़ल होता है डॉक्टर समीर का, डॉक्टर समीर ज़ारा को प्रपोज़ करता है और कहता है कि शादी करना चाहता हूँ। तो ज़ारा जब बताती है तो दीपू बहुत खुश होती है और कहती है कि ज़ारा आप ही आपको सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही तो नहीं तन्हाई में कट जानी। जिस पर ज़ारा कहती है देखो यही सोचना है तो नुमैर जैसा इंसान तुम्हें मिला है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। नुमैर और तुम्हारे दरमियान कभी कोई नहीं आ सकता है, नुमैर बहुत ही अच्छा है दीपू,
ये सारी बातें सोचती है। और चलते चलते जब सोचती है तो इतनी देर में नुमैर उसी शॉपिंग मॉल के बाहर आ जाता है, ढूंढता हुआ पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तो अंदलीब फ़ौरन से कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपको मैं छोड़ के चली गई हूँ, आप क्यों इस तरह से मेरे पीछा कर रहे हैं। जिस पर नुमैर कहता है मैं पीछा नहीं कर रहा, मुझे लगा तुम नादिल को लेके चली गई हो, तुम फिर नाराज़ ना हो गई हो। जिस पर अंदलीब कहती है कि नहीं, मैं तो कुछ शॉपिंग के लिए आई थी। फिर वो नुमैर के साथ बैठ के घर आ जाती है। नुमैर एक बार फिर कोशिश करता है और अंदलीब से कहता है कि मैं अनादिल के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। अनादिल और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम लोग ही हो, अगर तुम लोग नहीं रहोगे तो मेरी ज़िंदगी ही बेकार है। वो नुमैर की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है नुमैर के लिए। अब इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड है तो यहाँ पर बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम होगा, क्योंकि अंदलीब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि वो अनादिल को छोड़ के चली गई। ये नहीं कि उसकी क्लेरिफिकेशन ले या किसी भी बात के बारे में पूछे, वो छोड़ के चली गई थी नुमैर को, इसलिए वो भी एक्सेप्ट कर लेती है इस बात को और नुमैर की माजरत को भी एक्सेप्ट कर लेती है। और इस तरह से वो फिर से एक हैप्पी लाइफ की तरफ आएंगे अपनी बेटी के साथ। और वहाँ पर जो है ये ड्रामा वफ़ा और जफ़ा जो है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, बहुत ही अच्छे से इसकी एंडिंग की जाएगी, जहाँ पर नुमैर और अंदलीब की बेपनाह मोहब्बत देख के सारे खुश होंगे और सारी फैमिलीज़ भी खुश हो जाएंगी। अंदलीब के वालिदैन भी उसे अपनी शफ़क़त के साए में रखेंगे और कहेंगे बेटा तुमने बहुत ही अच्छा किया जो नुमैर से उसकी बेटी को दूर नहीं किया, वरना बाप अपनी बेटियों के बगैर कहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। और नुमैर तो वाकई बहुत पुरखलूस और बहुत आला ज़र्फ़ इंसान है और तुमने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया। इस तरह से नुमैर की वालदा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है अंदलीब से और अंदलीब से कहती है मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है और तुमने ये फ़ैसला करके मुझे वाकई इस बात का सबूत दे दिया है कि तुम मेरी बेटी ही हो, बहू कभी नहीं। इस तरह से बहुत ही हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल मेरा रिव्यूज़। बात करेंगे ड्रामा सीरियल जफ़ा की आने वाली एपिसोड के बारे में। ये ड्रामा बहुत ही जो कि इंटरेस्टिंग हो चुका है और इसकी आने वाली एपिसोड होने जा रही है लास्ट एपिसोड, जहां पर आप देखने वाले हैं कि अंदलीब अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती है और साथ ही साथ नुमैर भी अपनी बेटी अनादिल के बगैर रह नहीं पाता। एक इसलिए मजबूरन अंदलीब अब एक छत के साथ नीचे तो रह रही होती है नुमैर के साथ, लेकिन वो नुमैर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। नुमैर को लगता है कि शायद अंदलीब उसके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन अंदलीब के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है ही नहीं। अंदलीब जिन मुश्किलात से गुजरी है और जिस तरह उसने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया होता है, अंदलीब अब बिल्कुल भी वैसी अंदलीब रही नहीं होती जिसमें बचपना होता है। अब बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुकी होती है और अब इतना बड़ा फ़ैसला करने को तैयार हो जाती है। वो कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नुमैर से तलाक ले के रहूँगी और अपनी बेटी को ले जाऊँगी और परवरिश करूँगी। यहाँ पर सबके समझाने के बावजूद अंदलीब को किसी बात की कोई समझ नहीं आती, समझ नहीं आ रही होती अंदलीब को कि वो क्या करे। अंदलीब सबके फ़ैसले को रद्द करते हुए कहती है कि जहाँ पर इज़्ज़त ना रहे वहाँ पर मोहब्बतें नहीं रहती हैं, आप लोग कुछ भी कर लें लेकिन अब किसी भी सूरत में नुमैर के दिल में जगह नहीं हो सकती। मेरे दिल में नुमैर के लिए कुछ भी हो जाए, अब मैं नुमैर को बिल्कुल भी फोकस नहीं करूँगी, अब आप लोगों के कहने पर नुमैर की तरफ नहीं लौटूंगी। अब अपनी बेटी की खातिर वो रह तो रही होती है, लेकिन नुमैर जब आता है उसको ज़रूरत की चीज़ देने के लिए या बात करने के लिए तो अंदलीब शटअप कॉल दे देती है और साफ साफ नुमैर से कह देती है कि आप मेरे सामने ना आया करें, बेहतर होगा, मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप जो चाहें कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपके लिए मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं है, आप जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करें अच्छा ही होगा। जिस पर नुमैर भी कहता है कि क्या हो गया अंदलीब तुम्हें, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की भलाई के चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। अब नुमैर अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि नुमैर तो बेपनाह मोहब्बत करता है अंदलीब से। अंदलीब को जिस तरह से संभाला होता है नुमैर ने, अंदलीब वो सब भी भूल गई होती है। अंदलीब यहाँ पर बहुत ही गलत कर रही होती है और ये इसकी बातें सुनकर तो थोड़ा अफसोस होता ही है कि जहाँ पर नुमैर ने तुम्हें इतना सब कुछ करके एक्सेप्ट किया, जहाँ पर उसके आशिक के होते हुए नुमैर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसको अपनी राय से अपनी मर्ज़ी से जीना सिखाया और किस तरह उसको हर चीज़ से दूर हो गई थी और किस तरह से उससे मोहब्बत से यकीन ही उठ गया था।
ये सब कुछ वापस लाने वाला भी तो नुमैर था। अब अंदलीब इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कर रही कि किस तरह से नुमैर ने हर तरह से अंदलीब को एक्सेप्ट किया होता है। अंदलीब ये सब नहीं सोचती, वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है, लेकिन वो यही सोचती है कि वो किसी भी तरह से उसे अकेला पाल लेगी। अकेला पालना तो बहुत ही मुश्किल होता है, जहाँ पर बाप की शफ़क़त और मोहब्बत से भी महरूम करने का सोच रही होती है अंदलीब। अब अंदलीब की सास को तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि शायद अब अंदलीब आ गई है तो नुमैर को देख के वो पिघल ही जाए, शायद नुमैर की मोहब्बत उसके दिल में जागे या नुमैर की आला ज़रफ़ी उसे नज़र आए। लेकिन अंदलीब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी अनादिल पे फोकस कर रही होती है। वो अनादिल से वो बेपनाह मोहब्बत करती है, प्यार कर रही होती है। यहाँ पर देखा जाए तो अंदलीब के दिल में अनादिल की अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो पहले क्यों कंप्रोमाइज़ करना सोचा, छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। और अब जबकि सब कुछ सेट होने जा रहा होता है लेकिन किसी की बात नहीं सुनती। नुमैर ने इतनी बड़ी बात सबके सामने भी बता दी होती है कि किस वजह से उसने डीएनए कराया, लेकिन अंदलीब माफ़ करने को तैयार ही नहीं होती। कुछ भी हो जाए अंदलीब माफ़ी की तरफ नहीं आ रही होती। अब दूसरी तरफ अंदलीब के वालिदैन खुश होते हैं कि अंदलीब अब नुमैर के साथ रहेगी तो किसी न किसी तरह से उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। किसी भी तरह से नुमैर उसे मना ही लेगा। अंदलीब के दिल में नुमैर की मोहब्बत जाग ही जाएगी, लेकिन नहीं, अंदलीब तो अपनी ही ज़िद पे हटी होती है। किसी भी तरह से वो सोचती है कि बस अनादिल को लेके यहाँ से चल जाए। पीछे पॉलिट से भी कॉल्स आती हैं तो अंदलीब बात करती है और कहती है मैं अपनी बेटी को लेकर जल्द अज जल्द आ जाऊँगी। जिस पर उसकी क्लाइंट, उसकी जो कोलीग होती है वो कहती है आप फ़िक्र ही ना करें, मैंने पॉलिट का सारा निज़ाम संभाला हुआ है, लेकिन आप लोग आपको बहुत मिस करते हैं, आप प्लीज़ वापस आ जाएं जल्द से जल्द। जिस पर अंदलीब कहती है कि ठीक है मैं वापस आ जाऊँगी, बस मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब नुमैर ऑफिस में भी जाता है, उसका कहीं दिल नहीं लग रहा होता। उसे सोच सोच के गुस्सा आता है कि किस तरह वो इतनी बड़ी बात कर गया, क्यों अंदलीब के करैक्टर पे शक कर गया, क्यों अंदलीब को खुद से इतना दूर कर दिया। नुमैर फिर भी बहुत ज़्यादा आला ज़रफ़ी का मुज़ाहिरा करता है, अंदलीब से मोहब्बत भी करता है और अपनी सारी गलतियाँ गुस्ताखियाँ भी बता चुका होता है। जब वापस आता है तो देखता है अंदलीब गुस्से से भरी ही होती है। अंदलीब को नुमैर कहता है प्लीज़ अंदलीब मेरी बात सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। जब से तुम गई थी मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा फिर भी कोई जगह नहीं बना सका। जिस पर अंदलीब कहती है कि बस कर दें, आपको तो अच्छा बनने का शौक़ होता है, सबके सामने आप अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप दिखावा करते हैं और लोगों के सामने अच्छे बन जाते हैं। नुमैर को इस बात पे बहुत अफसोस हो रहा होता है। नुमैर हैरानगी से देखता है अंदलीब की तरफ और अंदलीब से कहता है तुम सोच भी रही हो कि क्या कह रही हो तुम। जिस पर अंदलीब कहती है मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गई, अब मैं आपकी ये चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। ये अच्छाई का ड्रामा दिखावा आप किसी और के सामने कीजिएगा, मुझे मालूम है कि आप क्या हैं और आपने क्या किया है। जिस पर नुमैर कहता है कि इतनी गलतियों की सज़ा क्यों दे रही हो मुझे, मैंने बहुत सज़ा भुगत ली है, इतने में तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती। जिस पर अंदलीब कहती है कि आपको क्या लगता है एक छत के नीचे आ जाने से मैं आपको माफ़ कर दूंगी, तो ये आपकी गलत फहमी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंदलीब इस तरह से गुस्से होकर चली जाती है अपने रूम में और अपनी बेटी अनादिल के पास चल जाती है। यहाँ पर नुमैर परेशानी से सर पकड़ के बैठ जाता है। नुमैर सोचता है कि क्या अंदलीब के दिल में बिल्कुल मोहब्बत नहीं रही, क्या अंदलीब अब बिल्कुल भी नहीं बात सुनेगी। नुमैर चला जाता है गुस्से में घर से बाहर। अंदलीब सोच विचार करती है और उसके बाद सोचती है कि क्यों ना अनादिल को लेके कहीं घूम आए, कोई शॉपिंग वगैरह करके आ जाए। वो अनादिल को लेके चल जाती है तो उसकी नौकरानी जब पूछती है अंदलीब से तो अंदलीब उसे बताती ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है और कह देती है कि मैं बाहर जा रही हूँ कोई किसी काम से। जिस पर उसकी नौकरानी रोकने की कोशिश करती है लेकिन अंदलीब नहीं रुकती। नुमैर काफ़ी टाइम के बाद लौट के आता है। वो सोचता है कि अंदलीब और अनादिल को लेकर चली ना जाए, उसे बहुत ज़्यादा इस बात का डर होता है, वो अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। जैसे ही घर पहुँचता है तो अपनी नौकरानी को आवाज़ दे के कहता है कि अनादिल को लेके आओ, मुझे उससे प्यार करना है, मेरे पास उसको ले आओ थोड़ी देर के लिए। जिस पर उसकी नौकरानी बताती है कि वो तो अंदलीब मैडम लेकर चली गई हैं, अनादिल को साथ लेके गई हैं, कह रही थी कि काम से जा रही हूँ, वो बाहर चली गई हैं। नुमैर जैसे ही ये बात सुनता है उसे लगता है कि अंदलीब अनादिल को लेके चली गई है।
वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशानी के मारे फ़ौरन से गाड़ी लेके निकल पड़ता है कि कहीं देखे कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं गई होगी। अब नुमैर के दिमाग और दिल में बहुत सी बातें आ रही होती हैं। वो सड़कों पे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है अंदलीप को, और अंदलीप उधर शॉपिंग मॉल में गई होती है और सोच रही होती है नुमैर की अच्छाइयों के बारे में। नुमैर से मोहब्बत तो करती ही है और नुमैर की कंडीशन को जब समझती है, फिर जब ज़ारा कॉल करती है अंदलीप को तो साफ साफ कहती है, ज़ारा से अंदलीप कहती है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं नुमैर के साथ नहीं रह सकती। जिस पर ज़ारा कहती है कि नुमैर के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है, तुम्हारे अलावा उसने कभी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं किया होगा, लेकिन तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है अंदलीप। देखो तुम अपनी बेटी की खातिर भी कंप्रोमाइज़ कर लो तो बेहतर होगा। जिस पर अंदलीप कहती है कि मैं अपनी इज्जत पे कैसे कंप्रोमाइज़ करूँ। जिस पर ज़ारा कहती है कि नुमैर बहुत इज्जत करता है तुम्हारी, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, प्लीज़ पागलों वाली बातें ना करो। अंदलीप दीपू मैं ये नहीं कहती कि अपनी ज़िंदगी का ना सोचो, लेकिन तुम इस तरह से करके तो अपनी बेटी का भी मुस्तकबिल ख़राब करोगी। और वैसे भी नुमैर अगर तुमसे मोहब्बत ना करता तो मैं कभी तुम्हें इस बात के लिए ना कहती कि पैचअप कर लो। अब अंदलीप इस बारे में सोचती है। ज़ारा भी उससे कहती है कि देखो नुमैर ने तुम्हें हर जगह पे सपोर्ट किया, हर गलती कोताही माफ़ किया और किस तरह से मोहब्बत दी है तुम्हें और इज़्ज़त भी दी है, खलूस है तुम्हारे उसके दिल में तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही सब कुछ चल रहा होता है। दीपू भी सोच में पड़ जाती है। ज़ारा से पूछती है कि आप बताएं ना ज़ारा, आप ही कैसी चल रही है लाइफ। और ज़ारा फिर बताती है कि यहाँ पर उसके लिए जो प्रपोज़ल होता है डॉक्टर समीर का, डॉक्टर समीर ज़ारा को प्रपोज़ करता है और कहता है कि शादी करना चाहता हूँ। तो ज़ारा जब बताती है तो दीपू बहुत खुश होती है और कहती है कि ज़ारा आप ही आपको सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही तो नहीं तन्हाई में कट जानी। जिस पर ज़ारा कहती है देखो यही सोचना है तो नुमैर जैसा इंसान तुम्हें मिला है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। नुमैर और तुम्हारे दरमियान कभी कोई नहीं आ सकता है, नुमैर बहुत ही अच्छा है। दीपू ये सारी बातें सोचती है और चलते चलते जब सोचती है तो इतनी देर में नुमैर उसी शॉपिंग मॉल के बाहर आ जाता है, ढूंढता हुआ पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तो अंदलीप फ़ौरन से कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपको मैं छोड़ के चली गई हूँ, आप क्यों इस तरह से मेरे पीछा कर रहे हैं। जिस पर नुमैर कहता है मैं पीछा नहीं कर रहा, मुझे लगा तुम नादिल को लेके चली गई हो, तुम फिर नाराज़ ना हो गई हो। जिस पर अंदलीप कहती है कि नहीं मैं तो कुछ शॉपिंग के लिए आई थी। फिर वो नुमैर के साथ बैठ के घर आ जाती है। नुमैर एक बार फिर कोशिश करता है और अंदलीप से कहता है कि मैं अनादिल के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता, अनादिल और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम लोग ही हो, अगर तुम लोग नहीं रहोगे तो मेरी ज़िंदगी ही बेकार है। वो नुमैर की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है नुमैर के लिए। अब इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड है तो यहाँ पर बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम होगा, क्योंकि अंदलीप को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि वो अनादिल को छोड़ के चली गई। ये नहीं कि उसकी क्लेरिफिकेशन ले या किसी भी बात के बारे में पूछे, वो छोड़ के चली गई थी नुमैर को, इसलिए वो भी एक्सेप्ट कर लेती है इस बात को और नुमैर की माजरत को भी एक्सेप्ट कर लेती है। और इस तरह से वो फिर से एक हैप्पी लाइफ की तरफ आएंगे अपनी बेटी के साथ। और वहाँ पर जो है ये ड्रामा वफ़ा और जफ़ा जो है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, बहुत ही अच्छे से इसकी एंडिंग की जाएगी, जहाँ पर नुमैर और अंदलीप की बेपनाह मोहब्बत देख के सारे खुश होंगे और सारी फैमिलीज़ भी खुश हो जाएंगी। अंदलीप के वालिदैन भी उसे अपनी शफकत के साए में रखेंगे और कहेंगे बेटा तुमने बहुत ही अच्छा किया जो नुमैर से उसकी बेटी को दूर नहीं किया, वरना बाप अपनी बेटियों के बगैर कहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। और नुमैर तो वाकई बहुत पुरखलूस और बहुत आला ज़र्फ़ इंसान है और तुमने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया। इस तरह से नुमैर की वालदा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है अंदलीप से और अंदलीप से कहती है मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है और तुमने ये फ़ैसला करके मुझे वाकई इस बात का सबूत दे दिया है कि तुम मेरी बेटी ही हो, बहू कभी नहीं। इस तरह से बहुत ही हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल मेरा रिव्यूज़। बात करेंगे ड्रामा सीरियल जफ़ा की आने वाली एपिसोड के बारे में। ये ड्रामा बहुत ही जो कि इंटरेस्टिंग हो चुका है और इसकी आने वाली एपिसोड होने जा रही है लास्ट एपिसोड, जहां पर आप देखने वाले हैं कि अंदलीप अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती है और साथ ही साथ नुमैर भी अपनी बेटी अनादिल के बगैर रह नहीं पाता। एक इसलिए मजबूरन अंदलीप अब एक छत के साथ नीचे तो रह रही होती है नुमैर के साथ, लेकिन वो नुमैर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। नुमैर
नुमैर को लगता है कि शायद अंदलीप उसके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन अंदलीप के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है ही नहीं। अंदलीप जिन मुश्किलात से गुजरी है और जिस तरह उसने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया होता है, अंदलीप अब बिल्कुल भी वैसी अंदलीप रही नहीं होती जिसमें बचपना होता है। अब बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुकी होती है और अब इतना बड़ा फ़ैसला करने को तैयार हो जाती है। वो कहती है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नुमैर से तलाक ले के रहूँगी और अपनी बेटी को ले जाऊँगी और परवरिश करूँगी। यहाँ पर सबके समझाने के बावजूद अंदलीप को किसी बात की कोई समझ नहीं आती। समझ नहीं आ रही होती अंदलीप को कि वो क्या करे। अंदलीप सबके फ़ैसले को रद्द करते हुए कहती है कि जहाँ पर इज़्ज़त ना रहे वहाँ पर मोहब्बतें नहीं रहती हैं। आप लोग कुछ भी कर लें लेकिन अब किसी भी सूरत में नुमैर के दिल में जगह नहीं हो सकती। मेरे दिल में नुमैर के लिए कुछ भी हो जाए, अब मैं नुमैर को बिल्कुल भी फोकस नहीं करूँगी। अब आप लोगों के कहने पे नुमैर की तरफ नहीं लौटूंगी। अब अपनी बेटी की खातिर वो रह तो रही होती है, लेकिन नुमैर जब जब आता है उसको ज़रूरत की चीज़ देने के लिए या बात करने के लिए तो अंदलीप शटअप कॉल दे देती है और साफ साफ नुमैर से कह देती है कि आप मेरे सामने ना आया करें, बेहतर होगा। मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप जो चाहें कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपके लिए मेरे दिल में कोई भी जज्बात नहीं है। आप जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करें अच्छा ही होगा। जिस पर नुमैर भी कहता है कि क्या हो गया अंदलीप तुम्हें, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की भलाई के चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। अब नुमैर अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि नुमैर तो बेपनाह मोहब्बत करता है अंदलीप से। अंदलीप को जिस तरह से संभाला होता है नुमैर ने, अंदलीप वो सब भी भूल गई होती है। अंदलीप यहाँ पर बहुत ही गलत कर रही होती है और ये इसकी बातें सुनकर तो थोड़ा अफसोस होता ही है कि जहाँ पर नुमैर ने तुम्हें इतना सब कुछ करके एक्सेप्ट किया, जहाँ पर उसके आशिक के होते हुए नुमैर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसको अपनी राय से अपनी मर्ज़ी से जीना सिखाया और किस तरह उसको हर चीज़ से दूर हो गई थी और किस तरह से उससे मोहब्बत से यकीन ही उठ गया था। ये सब कुछ वापस लाने वाला भी तो नुमैर था। अब अंदलीप इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कर रही कि किस तरह से नुमैर ने हर तरह से अंदलीप को एक्सेप्ट किया होता है। अंदलीप ये सब नहीं सोचती, वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है, लेकिन वो यही सोचती है कि वो किसी भी तरह से उसे अकेला पाल लेगी। अकेला पालना तो बहुत ही मुश्किल होता है, जहाँ पर बाप की शफ़क़त और मोहब्बत से भी महरूम करने का सोच रही होती है अंदलीप। अब अंदलीप की सास को तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि शायद अब अंदलीप आ गई है तो नुमैर को देख के वो पिघल ही जाए। शायद नुमैर की मोहब्बत उसके दिल में जागे या नुमैर की आला ज़र्फ़ी उसे नज़र आए। लेकिन अंदलीप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी अनादिल पे फोकस कर रही होती है। वो अनादिल से वो बेपनाह मोहब्बत करती है, प्यार कर रही होती है। यहाँ पर देखा जाए तो अंदलीप के दिल में अनादिल की अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो पहले क्यों कंप्रोमाइज़ करना सोचा। छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई और अब जबकि सब कुछ सेट होने जा रहा होता है लेकिन किसी की बात नहीं सुनती। नुमैर ने इतनी बड़ी बात सबके सामने भी बता दी होती है कि किस वजह से उसने डीएनए कराया, लेकिन अंदलीप माफ़ करने को तैयार ही नहीं होती। कुछ भी हो जाए अंदलीप माफ़ी की तरफ नहीं आ रही होती। अब दूसरी तरफ अंदलीप के वालिदैन खुश होते हैं कि अंदलीप अब नुमैर के साथ रहेगी तो किसी न किसी तरह से उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। किसी भी तरह से नुमैर उसे मना ही लेगा। अंदलीप के दिल में नुमैर की मोहब्बत जाग ही जाएगी, लेकिन नहीं, अंदलीप तो अपनी ही ज़िद पे हटी होती है। किसी भी तरह से वो सोचती है कि बस अनादिल को लेके यहाँ से चल जाए। पीछे पॉलिट से भी कॉल्स आती हैं तो अंदलीप बात करती है और कहती है मैं अपनी बेटी को लेकर जल्द अज जल्द आ जाऊँगी। जिस पर उसकी क्लाइंट, उसकी जो कोलीग होती है वो कहती है आप फ़िक्र ही ना करें, मैंने पॉलिट का सारा निज़ाम संभाला हुआ है, लेकिन आप लोग आपको बहुत मिस करते हैं, आप प्लीज़ वापस आ जाएं जल्द से जल्द। जिस पर अंदलीप कहती है कि ठीक है मैं वापस आ जाऊँगी, बस मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब नुमैर ऑफिस में भी जाता है, उसका कहीं दिल नहीं लग रहा होता। उसे सोच सोच के गुस्सा आता है कि किस तरह वो इतनी बड़ी बात कर गया, क्यों अंदलीप के करैक्टर पे शक कर गया, क्यों अंदलीप को खुद से इतना दूर कर दिया। नुमैर फिर भी बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करता है, अंदलीप से मोहब्बत भी करता है और अपनी सारी गलतियाँ गुस्ताखियाँ भी बता चुका होता है। जब वापस आता है तो देखता है अंदलीप गुस्से से भरी ही होती है। अंदलीप को नुमैर कहता है प्लीज़ अंदलीप मेरी बात सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश
करो, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। जब से तुम गई थी मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारे अलावा फिर भी कोई जगह नहीं बना सका। जिस पर अंदलीब कहती है कि बस कर दें, आपको तो अच्छा बनने का शौक़ होता है, सबके सामने आप अच्छा बनने का ड्रामा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप दिखावा करते हैं और लोगों के सामने अच्छे बन जाते हैं। नुमैर को इस बात पे बहुत अफसोस हो रहा होता है। नुमैर हैरानगी से देखता है अंदलीब की तरफ और अंदलीब से कहता है, तुम सोच भी रही हो कि क्या कह रही हो तुम? जिस पर अंदलीब कहती है, मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गई, अब मैं आपकी ये चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। ये अच्छाई का ड्रामा दिखावा आप किसी और के सामने कीजिएगा। मुझे मालूम है कि आप क्या हैं और आपने क्या किया है। जिस पर नुमैर कहता है कि इतनी गलतियों की सज़ा क्यों दे रही हो मुझे? मैंने बहुत सज़ा भुगत ली है, इतने में तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? जिस पर अंदलीब कहती है कि आपको क्या लगता है एक छत के नीचे आ जाने से मैं आपको माफ़ कर दूंगी? तो ये आपकी गलतफहमी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंदलीब इस तरह से गुस्से होकर चली जाती है अपने रूम में और अपनी बेटी अनादिल के पास चल जाती है। यहाँ पर नुमैर परेशानी से सर पकड़ के बैठ जाता है। नुमैर सोचता है कि क्या अंदलीब के दिल में बिल्कुल मोहब्बत नहीं रही? क्या अंदलीब अब बिल्कुल भी नहीं बात सुनेगी? नुमैर चला जाता है गुस्से में घर से बाहर। अंदलीब सोच विचार करती है और उसके बाद सोचती है कि क्यों ना अनादिल को लेके कहीं घूम आए, कोई शॉपिंग वगैरह करके आ जाए। वो अनादिल को लेके चल जाती है तो उसकी नौकरानी जब पूछती है अंदलीब से तो अंदलीब उसे बताती ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है और कह देती है कि मैं बाहर जा रही हूँ कोई किसी काम से। जिस पर उसकी नौकरानी रोकने की कोशिश करती है लेकिन अंदलीब नहीं रुकती। नुमैर काफ़ी टाइम के बाद लौट के आता है। वो सोचता है कि अंदलीब और अनादिल को लेकर चली ना जाए। उसे बहुत ज़्यादा इस बात का डर होता है, वो अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। जैसे ही घर पहुँचता है तो अपनी नौकरानी को आवाज़ दे के कहता है कि अनादिल को लेके आओ, मुझे उससे प्यार करना है, मेरे पास उसको ले आओ थोड़ी देर के लिए। जिस पर उसकी नौकरानी बताती है कि वो तो अंदलीब मैडम लेकर चली गई हैं, अनादिल को साथ लेके गई हैं, कह रही थी कि काम से जा रही हूँ, वो बाहर चली गई हैं। नुमैर जैसे ही ये बात सुनता है उसे लगता है कि अंदलीब अनादिल को लेके चली गई है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशानी के मारे फ़ौरन से गाड़ी लेके निकल पड़ता है कि कहीं देखे कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं गई होगी। अब नुमैर के दिमाग और दिल में बहुत सी बातें आ रही होती हैं। वो सड़कों पे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है अंदलीब को और अंदलीब उधर शॉपिंग मॉल में गई होती है और सोच रही होती है नुमैर की अच्छाइयों के बारे में। नुमैर से मोहब्बत तो करती ही है और नुमैर की कंडीशन को जब समझती है, फिर जब ज़ारा कॉल करती है अंदलीब को तो साफ साफ कहती है, ज़ारा से अंदलीब कहती है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं नुमैर के साथ नहीं रह सकती। जिस पर ज़ारा कहती है कि नुमैर के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है, तुम्हारे अलावा उसने कभी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं किया होगा, लेकिन तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। अंदलीब देखो तुम अपनी बेटी की खातिर भी कंप्रोमाइज़ कर लो तो बेहतर होगा। जिस पर अंदलीब कहती है कि मैं अपनी इज़्ज़त पे कैसे कंप्रोमाइज़ करूँ? जिस पर ज़ारा कहती है कि नुमैर बहुत इज्जत करता है तुम्हारी, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, प्लीज़ पागलों वाली बातें ना करो। अंदलीब दीपू मैं ये नहीं कहती कि अपनी ज़िंदगी का ना सोचो, लेकिन तुम इस तरह से करके तो अपनी बेटी का भी मुस्तकबिल ख़राब करोगी। और वैसे भी नुमैर अगर तुमसे मोहब्बत ना करता तो मैं कभी तुम्हें इस बात के लिए ना कहती कि पैचअप कर लो। अब अंदलीब इस बारे में सोचती है। ज़ारा भी उससे कहती है कि देखो नुमैर ने तुम्हें हर जगह पर सपोर्ट किया, हर गलती कोताही माफ़ किया और किस तरह से मोहब्बत दी है तुम्हें और इज़्ज़त भी दी है, खलूस है तुम्हारे उसके दिल में तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही सब कुछ चल रहा होता है। दीपू भी सोच में पड़ जाती है। ज़ारा से पूछती है कि आप बताएं ना ज़ारा, आप ही कैसी चल रही है लाइफ? और ज़ारा फिर बताती है कि यहाँ पर उसके लिए जो प्रपोज़ल होता है डॉक्टर समीर का, डॉक्टर समीर ज़ारा को प्रपोज़ करता है और कहता है कि शादी करना चाहता हूँ। तो ज़ारा जब बताती है तो दीपू बहुत खुश होती है और कहती है कि ज़ारा आप ही आपको सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही तो नहीं तन्हाई में कट जानी। जिस पर ज़ारा कहती है देखो यही सोचना है तो नुमैर जैसा इंसान तुम्हें मिला है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। नुमैर और तुम्हारे दरमियान कभी कोई नहीं आ सकता है, नुमैर बहुत ही अच्छा है। दीपू ये सारी बातें सोचती है और चलते चलते जब सोचती है तो इतनी देर में नुमैर उसी शॉपिंग मॉल के बाहर आ जाता है ढूंढता हुआ, पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तो अंदलीब फ़ौरन से कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपको मैं छोड़ के चली गई हूँ, आप क्यों इस तरह से मेरे पीछा कर रहे हैं? जिस पर नुमैर कहता है मैं पीछा नहीं कर रहा, मुझे लगा तुम नादिल को लेके चली गई हो, तुम फिर नाराज़ ना हो गई हो। जिस पर
अनलीप कहती है कि नहीं, मैं तो कुछ शॉपिंग के लिए आई थी। फिर वो नुमैर के साथ बैठ के घर आ जाती है। नुमैर एक बार फिर कोशिश करता है और अनलीप से कहता है कि मैं अनादिल के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। अनादिल और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम लोग ही हो। अगर तुम लोग नहीं रहोगे तो मेरी ज़िंदगी ही बेकार है। वो नुमैर की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है नुमैर के लिए। अब इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड है तो यहाँ पर बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम होगा, क्योंकि अनलीप को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि वो अनादिल को छोड़ के चली गई। ये नहीं कि उसकी क्लेरिफिकेशन ले या किसी भी बात के बारे में पूछे, वो छोड़ के चली गई थी नुमैर को, इसलिए वो भी एक्सेप्ट कर लेती है इस बात को और नुमैर की माजरत को भी एक्सेप्ट कर लेती है। और इस तरह से वो फिर से एक हैप्पी लाइफ की तरफ आएंगे अपनी बेटी के साथ। और वहाँ पर जो है ये ड्रामा वफ़ा और जफ़ा जो है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। बहुत ही अच्छे से इसकी एंडिंग की जाएगी, जहाँ पर नुमैर और अनलीप की बेपनाह मोहब्बत देख के सारे खुश होंगे और सारी फैमिलीज़ भी खुश हो जाएंगी। अनलीप के वालिदैन भी उसे अपनी शफ़क़त के साए में रखेंगे और कहेंगे बेटा तुमने बहुत ही अच्छा किया जो नुमैर से उसकी बेटी को दूर नहीं किया, वरना बाप अपनी बेटियों के बगैर कहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। और नुमैर तो वाकई बहुत पुरखलूस और बहुत आला ज़र्फ़ इंसान है और तुमने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया। इस तरह से नुमैर की वालदा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है अनलीप से और अनलीप से कहती है मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है और तुमने ये फ़ैसला करके मुझे वाकई इस बात का सबूत दे दिया है कि तुम मेरी बेटी ही हो, बहू कभी नहीं। इस तरह से बहुत ही हैप्पी